राधे राधे। पुनः हम एक विषय को लेके आए हैं। जब आप कुंडली विजिट करवाते हैं तो ज्योतिषाचार्य आपको बताते हैं, ज्योतिषी आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली मांगलिक है। कई जगह से मंगली भी बोलते हैं कि कुंडली मंगली है या मांगलिक है। तो आप बड़े चिंता में आ जाते हैं कि ये मंगली कुंडली क्या होती है, मांगलिक क्या होता है, ये मंगल दोष क्या होता है। तो इन सब की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपका मंगल दोष से जो आपके मंगल दोष के विषय में जो आपका भ्रम है वो दूर होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगल दोष कहते किसे हैं, पहला। दूसरा, मंगल दोष बनता कैसे है, मंगल दोष के कारण जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं या क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं। और हम क्या जानेंगे कि मंगल दोष यदि है कुंडली में तो उसका निवारण कैसे हो। तो पूरा वीडियो देखें और आपको अच्छी अच्छी जानकारी इसके माध्यम से मिलेगी। सबसे पहली बात तो कि कुंडली में जब आप कुंडली को देखते हैं, कुंडली का फोटो देख रहे हैं, तो कुंडली में 12 घर होते हैं जिन्हें ज्योतिष की भाषा में 12 भाव भी बोला जाता है। इन 12 भावों में लग्न भाव जो महत्वपूर्ण है, सबसे फर्स्ट पे आता है। तो 1 से लगा के 12, ये 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में से लग्न भाव जो कि पहले नंबर पे है, इसके बाद चौथे नंबर का भाव, 7वें नंबर का भाव, 8वें नंबर का भाव और 12वें नंबर का भाव। इन घरों में या इन भावों में यदि मंगल बैठा हो तो कुंडली पूर्ण रूप से मांगलिक मानी जाती है और आपकी कुंडली में मंगल दोष है, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं। मंगल दोष या उसे अंगारक दोष भी कहते हैं। कुंडली की ज्योतिष की भाषा में मंगल को सेनापति भी कहा गया है। मंगल की उत्पत्ति भगवान शिव के ललाट से हुई है, क्रोध से हुई है, इसलिए इनका जो स्वभाव है थोड़ा उग्रता वाला है, बड़ा उग्रता वाला स्वभाव है। इसलिए जिसकी कुंडली में मंगल दोष होता है उसका स्वभाव भी बड़ा उग्र होता है। तो मैंने पहले तो आपको ये बताया कि कौन सी कुंडली मांगलिक होती है, जिसके लग्न भाव में पहले नंबर के भाव में मंगल बैठा हो, चौथे में बैठा हो, 7वें में बैठा हो, 8वें में बैठा हो और 12वें में बैठा हो। कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि कुंडली में 1 2 3 जो गिनती है उसी को भाव समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि वो गिनती के अनुसार भाव नहीं होता, गिनती कहीं से भी शुरू हो सकती है, लेकिन जो भाव है वो बीच में जो लग्न भाव है, आप कुंडली लगी हुई है, एक पत्रिका बनी हुई है उसमें जिसमें लग्न लिखा हुआ है, लग्न ये पहले नंबर का है। लग्न के बाद लग्न पहला है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ऐसे करके भाव है। तो पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें, इस प्रकार के इन भावों में यदि मंगल बैठा हो तो कुंडली को पूर्ण रूप से मांगलिक माना जाता है। और जिनकी कुंडली मांगलिक हो अर्थात जिनको मंगल दोष हो, वो बड़ी चिंता में रहते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले सुनिए, अलग अलग जगह बैठने से अलग अलग समस्याएं होती। सबसे पहले मंगल का जो स्वभाव है वो बड़ा उग्रता वाला है। तो जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो, यदि लग्न भाव में बैठा हो मंगल, तो आप समझिए कि लग्न भाव में उस व्यक्ति का स्वभाव इत्यादि देखा जाता है, उसका जीवन देखा जाता है। तो उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होगा, क्रोध वाला होगा, उग्रता वाला होगा। यदि लग्न भाव में, यदि पहले नंबर के भाव में यदि मंगल बैठा हो तो मंगल यदि 7वें घर में बैठा हो, यदि 7वें घर में मंगल बैठा हो तो विवाह में समस्याएं आती हैं, ब्याह होता नहीं है। परेशान हो जाते हैं कि महाराज हमारे बेटे का या बेटी का विवाह नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो पता चलता है कि मंगल दोष है इसलिए नहीं हो रहा। और कहा जाता है कि जिसको मंगल दोष हो उसके लिए लड़की या लड़का भी वही ढूंढो जिसको मंगल दोष हो। महाराज अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, अच्छी लड़की नहीं मिल रही, जिसको मंगल दोष हो, तो क्या करें। इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे कि क्या किसी एक को मंगल दोष और दूसरे को नहीं हो तो क्या विवाह हो सकता है क्या, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले तो ये कि जिनको मंगल दोष होता है उनका विवाह आसानी से होता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से विवाह के योग बनते हैं, बहुत लंबी समय तक विवाह नहीं होता।
तो विवाह में समस्याएं आती, पढ़ाई लिखाई में समस्याएं आती हैं, नौकरी व्यापार व्यवसाय में समस्याएं आती हैं, घर परिवार में थोड़ा क्लेश बना रहता है। ये सब चीजें मंगल दोष के कारण होती हैं। यदि ध्यान दीजिएगा, लग्न भाव में पहले नंबर के भाव में यदि मंगल बैठा हो तो स्वभाव में उग्रता होगी, क्रोध ज्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। यदि वही मंगल चौथे भाव में बैठा हो, चौथा भाव मातृत्व का भाव होता है, माँ का घर होता है, सुख का भाव होता है। यदि चौथे नंबर के, आप देख रहे हैं चौथे नंबर के भाव में यदि मंगल बैठा हो तो बेटे या बेटी जिसकी कुंडली उसकी मां से नहीं बनती। यदि चौथे भाव में मंगल बैठा हो तो मां से नहीं बनती, या मां को उसके कारण दिक्कतें आती है कि मां बीमार रहती है। ये वो दिक्कतें किसके कारण, जिसकी कुंडली मंगल हो चौथे भाव में, तो मां को दिक्कतें आती है, मां से नहीं भी बनती है, मां से झगड़ा होता है, मातृत्व सुख में कमी भी होती है। और चूंकि चौथा भाव सुख का भाव भी है, तो जिसकी कुंडली के चौथे भाव में, चौथे घर में यदि मंगल बैठा हो तो सुख सुविधाएं नहीं मिलती, घर नहीं खरीद पाते, गाड़ियां वाहन का योग नहीं बनता, वाहन सुख नहीं मिलता, सुख सुविधाएं नहीं मिलती, आर्थिक तंगी होती है। ये सब कौन सा, यदि चौथे भाव में यदि मंगल बैठा हो। और सातवें भाव में, सातवां भाव एकदम लग्न भाव के जस्ट आप नीचे देखेंगे, एकदम सामने अपोजिट यदि आप देखेंगे तो वो सातवां भाव होता है विवाह का भाव, आपके पति या पत्नी पार्टनर का भाव होता है। तो सप्तम भाव में यदि मंगल है, सप्तम भाव में यदि मंगल है तो विवाह के योग नहीं बनते, और यदि विवाह हो चुका है तो पत्नी से पटती नहीं है आपकी, प्रेम नहीं बनता है, और अंत में तलाक तक बात चली जाती है, कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ते हैं पति पत्नी को, यदि सप्तम भाव में यदि मंगल बैठा हो तो। अष्टम भाव, अष्टम भाव को आयु का भाव बताया गया है। यदि अष्टम भाव में मंगल बैठा है तो मृत्यु कारक योग बनते हैं, दुर्घटना इत्यादि का भी विचार उसमें किया जाता है, आयु कम होने लगती है, इसलिए अष्टम भाव में मंगल हो तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उसके बाद 12वां भाव, 12वां नंबर का जो भाव होता है, जो लग्न के पास में ही होता है 12वें नंबर का भाव, इस 12वें नंबर के भाव में यदि मंगल बैठा हो तो खर्चे बढ़ जाते हैं, कमाई कम होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं, और उसके कारण नुकसान भी बहुत ज्यादा होने लगते हैं। क्या आप कोई चीज खरीद रहे, नुकसान में चले गए, ये खरीदे नुकसान में, बहुत नुकसान होता है यदि 12वें भाव में मंगल बैठा हो तो आप समझ गए 1, 4, 7, 8, 12 ये भाव जो हैं, इन भाव में यदि मंगल बैठा हो तो बड़ी समस्याएं आती हैं। अब आपको ये तो पता चल गया क्या क्या समस्याएं आती है। अब इनके उपाय भी सुन लो। उपाय बड़े साधारण से हैं। मंगल ग्रह की जो प्रवृत्ति है वो लाल रंग का है, तो यहाँ पे लाल रंग की चीजों का दान किया जाता है। लाल रंग की चीजें, लाल रंग के वस्त्र आप दान कर सकते हैं, तांबे के बर्तन आप दान कर सकते हैं, लाल रंग के फूल दान कर सकते हैं, लाल रंग की मिठाई आप दान कर सकते हैं, लाल रंग का कुमकुम जो आता है, सिंदूर इत्यादि आता है, वो आप दान कर सकते हैं। कहाँ करना है, तो हनुमान जी के मंदिर में जाना है मंगलवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले पहले, और ये सब दान करके यथाशक्ति 11, 21, 51, 101 यथाशक्ति जो दक्षिणा दो उस पे रख के ब्राह्मण देवता को दान करें, और दान देने के बाद संकल्प अवश्य करवाएं, तब जाके दान दे। और लाल रंग की मिठाई किसी भूखे को या गरीब को आप वो भी दान कर सकते हैं मंगलवार को। उसके अलावा क्या करें, तो उसके अलावा आप मंगल का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र में बता देता हूं, मंत्र 2 प्रकार के 2 मंत्र हैं, आपको जो आ जाए, स्क्रीन पे लिखे हुए भी वो मंत्र आएंगे, आप वहां से नोट कर सकते हैं। क्या है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। फिर से एक बार और नोट कर लो, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। एक मंत्र और है, क्योंकि मंगल का एक नाम अंगारक भी है, इसलिए ओम अम अंगारकाय नमः। एक बार और नोट कर लीजिए, ओम अम अंगारकाय नमः। ये मंत्र है, इसके 10,000 जप करना रहते हैं, और चूंकि कलयुग में 4 गुना जप करने रहते हैं, तो 40,000 जप यदि आप करते हैं तो मंगल दोष से निवृत्ति मिलती है। ये था। इसके अतिरिक्त मंगल की प्रवृत्ति गर्म प्रवृत्ति है, चूंकि भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए, आवेश से उत्पन्न हुए, और इनकी भात पूजा होती है। भात माने चावल, चावल की प्रवृत्ति ठंडी होती है। तो उज्जैन में भगवान अंगारक का माने मंगलनाथ का प्राकट्य भूमि है, जन्मभूमि है, जहां उनका जन्म हुआ। तो यहाँ मंदिर है भगवान अंगारेश्वर महादेव मंदिर नाम से, और एक और मंदिर है मंगलनाथ नाम से, दोनों ही प्रसिद्ध है।
दोनों की ही अपनी महिमा है और दोनों के विषय में कहा जाता है कि मंगल ग्रह यहाँ पर प्रकट हुए, लेकिन है उज्जैन में ही। यदि आप इन सब उपायों के करने से भी यदि आपको राहत नहीं है, या फिर आप उपाय न करते हुए उज्जैन आकर मंगलनाथ पे या अंगारेश्वर महादेव पर भात पूजा करवाना चाहते हैं और मंगल शांति करवाना चाहते हैं, मंगल ग्रह के इस दोष से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप उज्जैन पधारें और पूजन करवा सकते हैं। यदि आप उज्जैन में मंगलनाथ या अंगारेश्वर महादेव पर भात पूजन करवाना चाहते हैं तो आप जो है मंगल दोष की पूजन के लिए आप निम्न जो नंबर नीचे दिए हैं 8120660250 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और यदि मंगल दोष है नहीं है इसका पता आपको लगाना, तो अपनी कुंडली को विजिट करवाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे जो नंबर आ रहे हैं वहाँ पे व्हाट्सएप पर आप अपनी कुंडली या कुंडली से संबंधित डिटेल आप भेज सकते हैं और पता लगवा सकते हैं कि मंगल दोष है या नहीं है। तो मंगल दोष की पूजन या फिर मंगल ग्रह के या मंगल ग्रह के जाप यदि आपको करवाना हो तो आप इन्हीं नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको मैंने जानकारी दी। कई बार ऐसा होता है कि लड़के को मंगल है, लड़की को मंगल नहीं है, या लड़की को मंगल है और लड़के को मंगल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, विवाह करें या ना करें? तो इसकी जानकारी आप अगले वीडियो में आपको मिलेगी। आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा कि कैसे विवाह हो सकता है। यदि आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल।